नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। पटना में प्रधानमंत्री मोदी बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने के लिए गांधी मैदान पहुंचे। बिहार कैबिनेट विस्तार में श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार और लेशी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। बिहार कैबिनेट विस्तार में राम कृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर और अशोक चौधरी ने बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर कर ली है और वर्षगांठ पर अपनी डीपी बदलते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बहादुरी को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोस्ट किया, लिखा, ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर हम अपने सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को सलाम करते हैं। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या, नॉर्थ 24 परगना में 4 गोलियां मारी, बशीरहाट में एक और बीजेपी कार्यकर्ता पर फायरिंग। शुवेंदु के पीए की हत्या मामले को लेकर बड़ा खुलासा। हत्या में ऑस्ट्रिया मेड पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। शुवेंदु के पीए पर 12 से 14 राउंड की फायरिंग। चंद्रनाथ की गाड़ी का पीछा कर मारी गई थी गोली। चंद्रनाथ रथ की हत्या पर बीजेपी का बड़ा बयान, टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा हत्याकांड के पीछे टीएमसी का हाथ, टीएमसी ने साजिश कर हत्या की। चंद्रनाथ रथ की हत्या पर टीएमसी का पोस्ट आया सामने। हत्यारों की जल्द पहचान की जाए, हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पीए की हत्या पर शुवेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, कहा हत्या के पीछे सुनियोजित साजिश, 2 से 3 दिन में से रेकी के बाद की गई हत्या, बीजेपी यहां के गुंडों को खत्म करेगी। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला, सीआईडी की टीम घटनास्थल पहुंची और घटनास्थल से सबूत जुटा रही। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की एसआईटी जांच होगी। एसआईटी में सीआईडी, आईबी, बंगाल एसटीएफ के अधिकारी भी शामिल होंगे। टीवी के चीफ विजय आज फिर राज्यपाल से मिले। कल 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था। सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की जरूरत। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत चौधरी की जयंती पर जयंत चौधरी ने किया पोस्ट, लिखा, उनके संघर्ष, उनके आदर्श और किसानों के प्रति उनकी निष्ठा सदा हमें प्रेरित करती रहेगी। जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार। जयपुर में सुबह 5 बजे एसीबी की कार्रवाई। पिछले साल 7 महीने जेल में रहे थे। 12 साल बाद ब्रेक पर बद्रीनाथ पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री। 0 डिग्री तापमान में 21 दिन तक करेंगे साधना। घुटनों के बल बैठकर भक्तों ने किया स्वागत। चारधाम यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब तक 7.72 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 1.16 लाख श्रद्धालु पहुंचे। आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल हुए पूरे। 10 मई को कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। 182 देशों से लोग आएंगे। सोना 3,000 बढ़कर के 1.51 लाख पर पहुंचा। इस साल 18,000 महंगा हुआ सोना। यूपी समेत 9 राज्यों में बारिश। बिहार में ओले गिरे, बिजली गिरने से 2 की मौत। राजस्थान के जयपुर में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। मुंबई के मलाड डिंडोसी के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चलती कार पलटी। कार चालक हुआ जख्मी। डिंडोशी पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुणे के शिक्रापुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक के नीचे घुसी कार चालक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। रेवाड़ी में यूएलटी सोलर कंपनी में देर रात लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची टीम, कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया। मोहाली में आईटी कारोबारी पर ईडी की रेड। 9वीं मंजिल से फेंके 500 रुपए के नोट भरे बैग। विपक्ष का दावा, ये सीएम भगवंत मान के करीबी के हैं। जम्मू कश्मीर के मुगल रोड पर हुई एक दुखद दुर्घटना। हादसे में 4 लोगों की मौत। पुलिस ने एक गहरी खाई से 4 शव बरामद किए। हमीरपुर में नाव पलटने से दर्दनाक हादसा। नाव में महिला और बच्चों समेत सवार थे करीब 10 लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक महिला का शव बरामद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर किया पोस्ट, लिखा कि ये ऑपरेशन नए भारत के आत्मविश्वास, साहस और निर्णायक नेतृत्व का सशक्त प्रतीक है। ये विजय गाथा केवल इतिहास नहीं, भविष्य की प्रेरणा है। मेरठ के तहखानों में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्रियां, अलमारी के नीचे बनी सुरंग में चलती मिली फैक्ट्री। पुलिस ने पिछले 10 दिन में अवैध हथियारों की 2 बड़ी फैक्ट्रियों पर छापा मारा। बाराबंकी में एक युवक आतंकी साजिश में हुआ गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क का किया पर्दाफाश। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान हैंडलर से संपर्क में था। गाजियाबाद में एक कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की भी सूचना। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा के बीटा 1 थाना क्षेत्र में एसी ब्लास्ट में मकान में लगी भीषण आग। ब्लास्ट के बाद घर में तेजी से फैली आग। दमकल विभाग की टीम कड़ी मशक्कत करने के बाद से आग पर काबू पाया गया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश हुए ढेर। हेड कांस्टेबल और स्वाट टीम प्रभारी हुए घायल। हमीरपुर में यमुना नदी में नाव पलटने की वजह से हादसे का मामला आया सामने। नदी से अब तक 3 शव बरामद किए गए। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। कानपुर में तेज रफ्तार बस से हुआ बड़ा हादसा। सवारियों से भरी बस रेलिंग तोड़कर गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने शुरू किया राहत बचाव कार्य। संभल में अज्ञात शव मिलने की वजह से मचा हड़कंप। मंडी के नाले में डूब करके मरने की आशंका। शव का शिनाख्त करने का प्रयास लगातार जारी। बंगाल चुनाव में जीत पर नॉर्वे के पूर्व मंत्री बोले, कहा क्या शानदार बदला लिया है। पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। अमेरिका ईरान जंग 24 घंटे में खत्म हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि तेहरान परमाणु हथियार नहीं रखने को तैयार। ईरान ने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ। सऊदी अरब का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार। क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज से जहाजों का रेस्क्यू रोका। पंजाब की लगातार तीसरी हार। हैदराबाद 33 रन से जीती। क्लासन ईशान के अर्धशतक, कमिंस और शिवांग को 2-2 विकेट। आईपीएल में आज लखनऊ वर्सेस बेंगलुरु का मुकाबला। पिछले मैच में 155 रन पर सिमट गई थी बेंगलुरु। हार का सिलसिला तोड़ने के लिए उतरेगी लखनऊ। शिखर धवन ने गुरुग्राम में रजिस्टर्ड कराई मैरिज। विदेशी मूल की पत्नी सोफी संग डॉक्यूमेंट साइन किए। 2 महीने पहले की थी शादी। पहली बार भारत आएगी जिम्बाब्वे। महिला क्रिकेट टीम अक्टूबर में 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। ये पहली बाईलेटरल सीरीज है। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज पर बैन जारी रहेगा। भारत सरकार ने कहा कि न हमारी टीम वहां जाएगी, न उन्हें यहां बुलाएंगे। मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स में खेलेंगे। आलिया को घिरता देख रणबीर कपूर पेपराजी पर जमकर भड़के। स्क्रीनिंग के बाहर धक्का मुक्की बढ़ी तो एक्टर नाराज दिखे। फोटोग्राफर्स को पीछे हटा दिया गया। सलमान से टकराएंगे प्रभास। स्पिरिट पर आया बड़ा अपडेट। ईद वीकेंड मुकाबले को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हुई। दोनों सुपरस्टार्स की फिल्मों पर इंडस्ट्री की नजरें टिकी हुई है। प्रभास की फौजी की टीम के साथ बड़ा हादसा। हादसे में एक क्रू मेंबर की मौत, 5 लोग घायल। फिल्म की शूटिंग तुरंत रोकी गई। द ओडिसी का ट्रेलर हुआ जारी। ट्रोजन युद्ध के बाद से ओडिसियस की घर लौटने की जर्नी पर यह कहानी बनी। आमिर खान ने 4 इडियट्स को दी हरी झंडी। एआई और आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित होगी कहानी। विकी कौशल की एंट्री लगभग तय।